आपने देखा होगा पद्मावत मूवी आपका वो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। बहुत विवादित पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो रणवीर सिंह ने निभाया है अलाउद्दीन खिलजी का। आप कहेंगे हाँ जी। और राणा रतन सिंह जी का जो किरदार है वो किसने निभाया है? शाहिद कपूर। एसएससी पूछ लेती है उस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी ने आपका आइडेंटिफाई कर रखा है ना म्यूजिक, संगीत से और कला से वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है एसएससी। आप उस पर ये नहीं बोलोगे कि भाई ये संगीत और कला का प्रश्न कुछ भी हो। और मुझे बताओ रानी पद्मिनी उनकी जो आपका कैरेक्टर है वो किसने प्ले किया है? आप बोलेंगे वो है आपका दीपिका पादुकोण। तो एक कहानी तो साथी वो है जो फिल्मी है, ठीक है। बहुत विद्रोह हुआ उस मूवी को लेकर के, आपने देखा होगा राजस्थान में भी करनी सेना ने बहुत सारे सिनेमा हॉल जला दिए कि भाई ऐसे मतलब उसमें क्या ऐसा दृश्य दिखा दिया गया मूवी में। क्योंकि उसमें एक वाक्य आता है, देखो समझिए। एक कहानी तो ये है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ और थोड़ा विचार करना। एक कहानी तो ये बताई गई है कि अलाउद्दीन खिलजी को खबर पता चली रानी पद्मिनी के बारे में कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर हैं। रानी पद्मिनी वाकई बहुत सुंदर थी। और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी तो जो है उनको पाना चाहता था, भाई कैसे भी करके रानी मिलनी चाहिए। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी जो अपने साम्राज्यवाद के विस्तार को कर रहा था वही उसकी बात है। तो दो दो पहलू हो गए। तो एक पहलू तो ये है कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी वहां पर गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह जी, जो रावल रतन सिंह जी थे, ठीक है, आपका मेवाड़ के शासक रहे हैं, चित्तौड़ी शान रही है अपने हिंदुस्तान में। हम कहते हैं ना कि अगर अकबर के सामने सब झुक गए लेकिन एक चित्तौड़ नहीं झुका, वो ब्लड कहाँ से आया होगा उनके अंदर, वो साहस वो शौर्य कहाँ से आया होगा, उनके पूर्वज जैसे रहे होंगे ना। तो एक कहानी दिखा दी गई कि रावल रतन सिंह जी इस बात के लिए तैयार हो गए कि अलाउद्दीन खिलजी उनकी पत्नी को शीशे में देख ले। अब आप सोचिए मेवाड़ी शान का कोई व्यक्ति, या आप खुद से इस बात को लगा के देखिए, आप एक आम नागरिक हैं, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वो आपकी पत्नी की सुंदरता पर मुग्ध है और वो सिर्फ आप उसको शीशे में दिखा दें एक बार, तो क्या तैयार हुए होंगे? तो ये विवाद का विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही आपका, तो इसका फिर आधार कहाँ से बनता है? तो एक आधार तो बनाया गया कि भाई अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में इनका जिक्र किया है रानी सैबा के नाम से। और रानी सैबा जो है अलाउद्दीन उस आपका अमीर खुसरो की रचनाओं में वो आपका पद्मिनी है। लेकिन जो सोर्स माना जाता है वो सोर्स माना जाता है पद्मावत को। पद्मावत एक बुक है जो 1540 में लिखी गई, यानी कि युद्ध हुआ 1303 में, और किताब कितने साल बाद लिखी गई है? बताएं कितने वर्षों के बाद में लिखी गई? आप कहेंगे 337 वर्षों के बाद में, तो उस टाइम का तो लेखक है नहीं। तो पद्मावत को लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब मलिक मोहम्मद जायसी के पक्ष में ऐसे समझिए आप, 50% इतिहासकार इसकी कहानी को मानते हैं और 50% इसको नेगलेक्ट करते हैं कि एकदम से ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके और कुछ भी बता दिया गया है। तो सिर्फ ये आधार नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, एक सीधा युद्ध हुआ होगा चित्तौड़ से। दूसरी वाइफ थी इनकी रानी पद्मिनी। अब रानी पद्मिनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रानी पद्मिनी जो है वो सिंगल देश की थी, सिंगल, पहले श्रीलंका को कहते थे, तो ये श्रीलंका की एक राजकुमारी है। तो पद्मावत पुस्तक में ही एक तोते का जिक्र आता है जिस तोते का नाम है हीरामन सुआ। क्या नाम है तोते का? जरा एक बार आप उच्चारित करें, प्रोनाउंस करेंगे एक बार आप लोग, आप बोलेंगे कि भैया हीरामन। तो कहते हैं एक बार ये शिकार कर रहे थे अपने साथी के साथ में, और ये कहते हैं कि हीरामन तोते को देख करके कि भाई ये तोता कितना सुंदर है, और इस तोते से सुंदर तोता मैंने नहीं देखा, और मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर जीव यही है। तो उस समय खुद तोता बोलता है, वो कहता है नहीं राजकुमार, फिर आपने अभी सिंगल देश की राजकुमारी पद्मिनी को नहीं देखा। तो कहते पद्मिनी इतनी सुंदर थी जिसकी तारीफ हीरामन तोते ने की, पद्मावत में जिक्र आता है। तो उसके बाद में कहते हैं फिर उन्होंने उधर आपका एक अभियान किया, जा करके अपना शादी के लिए प्रस्ताव भेजा, और फिर उनकी शादी हुई। तो ये इनकी दूसरी पत्नी थी रानी पद्मिनी। ने धोखे से राणा रतन सिंह जी को जो है आपका वो कैद में कर लिया। राणा रतन सिंह जी को बाद में कहते हैं राणा रतन सिंह जी को जो कैद से छुड़ाने गए, तो कैद से छुड़ाने की शर्त रखी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कि भी रानी पद्मिनी को सौंपा जाए। क्योंकि राणा रतन सिंह जी कैद थे तो वो रानी पद्मिनी फिर गुहार लगाती हैं गोरा और बादल से, और गोरा और बादल कहते हैं कि ठीक है हम इसको लीड करेंगे। और बोलते हैं ना 700 डोलियां, डोलियां समझते हैं, पहले तो आपका दुल्हन किस में जाती थी? डोली में। तो 4 लोग कंधा लगाने वाले और एक अंदर बैठा हुआ। तो पुरुषों ने स्त्रियों के आपका कपड़े पहने, और उस कैंप में जहां आपका राणा रतन सिंह जी को कैद किया हुआ था वहां पर पहुंच गए ये लोग। अब कैंप में तो उनको तो चाहिए थी आपका रानी पद्मिनी आनी चाहिए, लेकिन रानी पद्मिनी तो आई नहीं, वो तो महल में ही रही, किले में ही रही। और पहुंच गए कौन? गोरा और बादल। तो वहां पर ये बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत शानदार युद्ध इन्होंने किया, और राणा रतन सिंह जी को ये वापस लेके आए। और उसके बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया, अपनी सारी सेना यहाँ पर लगाई उसने, ठीक है, क्योंकि उसने वहां पर युद्ध को देखा। तो यही कहानी जो है इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं सत्य है, बाकी फिल्मांकन कुछ नहीं है। फिल्मी दुनिया तो फिल्मी दुनिया है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सेनापति कौन रहे इनके? गोरा और बादल। बहुत चर्चित प्रश्न है कि किसके समय पर आपका या किस समय पर जिक्र आता। अब यहाँ पे लिखना वो धोखेबाज कौन है, यहाँ पे लिख लो, धोखेबाज का नाम रणमल है, रणमल।
रानी पद्मिनी, जब आपका अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो उन्होंने अपने 16,000 जो साथ में उनके वहाँ पर महिलाएं थी उनके साथ में जौहर कर लिया। तो उसके लिए आज आप एक बार नरेंद्र मिश्र की कविता जरूर सुन के सोना। या फिर एक मैं आपको बताऊं, एक भुवी है राजस्थानी, भुवी है ना, एक उनका अगर मैं बात बताऊं एक सॉन्ग है वो सुनना, जौहर के नाम से है वो, एक सॉन्ग है, रैप सॉन्ग बोलते हैं ना ऐसे, जौहर के नाम से एक रैप सॉन्ग है, वो पढ़ना, मतलब तुमको कुछ फील होगा उस समय की स्थितियों के बारे में कि कैसे संघर्ष किया होगा उन्होंने और कैसे कुर्बानी दी रानी पद्मिनी ने। तो वो आपको मतलब महसूस हो जाएगा उनसे, अगर आपके अंदर कोई मतलब जीवित आत्मा है ना, तो जरूर महसूस होगा। जीवित आत्मा नहीं है तो फिर महसूस करना मुश्किल है। पेन रखो आराम से, फोन दूर रखो और ध्यान से महसूस करके सुनना। बहुत मतलब मैं बताऊं, मैंने सबसे ज़्यादा सुना होगा तो एक तो पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर एक रैप सॉन्ग है उसको सुना, महाराणा प्रताप जी का सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, ठीक है। और एक जौहर, उसको आप सुनना, सुनोगे तो मतलब तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारे अंदर ब्लड पंप होगा उसको सुन करके। सुनाने का प्रयास करेंगे आपका कि इतिहास पढ़ा आंखें मूंदी और चैन से हम सब सो गए, खिलजी मुगलों को याद रखा बस सनातनी ही खो गए, क्या कायर थे हम लड़े नहीं। जैसे कि एक सवाल कि क्या मतलब कोई था ही नहीं हिंदुस्तान में, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं था, हमारा हिंदुस्तान वीर भूमि रहा है। कासिम के बाद में मैंने आपको बताया था कि हमने लगभग 300 वर्ष तक होल्ड करके रखा, गजनवी के टाइम से, गजनवी जब आया उस टाइम तक लड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान के वीर लड़े हैं। मैंने आपको बताया भी था उस संगठन के बारे में जो लड़ा। तो क्या कायर थे हम लड़े नहीं, क्या निर्बल थे जो खड़े नहीं, क्या जहर खुला किताबों में अब असली सच हम पढ़े नहीं। आंखें खोल तेरे सामने सच्चाई है, खून बहा है और लाशें भी बिछाई हैं, सनातन जिंदा क्यों, क्योंकि पुरखे कभी झुके नहीं, जौहर की लपटें इस बात की गवाही हैं, जौहर की लपटें इस बात की गवाही हैं। तो सुनो कहानी माँ पद्मिनी की, जिसने जौहर स्नान किया, आंख उठी जब खिलजी की, अपने शरीर को त्याग दिया, 1302 खिलजी निकला, मतलब 1303 पहुंचा तो 1302 निकला था वो आपका चित्तौड़ अभियान के लिए। 1302 खिलजी निकला, पद्मिनी को मैं पालूं, चित्तौड़ दुर्ग को फतेह करूं, मेवाड़ अधीन बना लूं, राजपूती मेरी दासी हो, कदमों में होगा केसरिया, रानी जो मेरी ना हुई मैं नरसंहार मचा दूं। उस टिड्डी दल ने कूच किया और सिंह द्वार पर आधम के, तंद्राए सिंह भी गरज उठे, फिर एक लिंग की जय गूंजे, उस कुत्ते की क्या बिसात जो सिंही के संग सोना चाहता, आज मरेंगे मारेंगे, आज मरेंगे मारेंगे, मेवाड़ी सैनिक धधक उठे, ललकार उठी कि जाकर के मलेच्छों का सीना फाड़ो, जितने जमीन के ऊपर वो उतने ही भीतर गाड़ो। बजा युद्ध घोष तलवार उठी, रावल के सैनिक टूट पड़े, घोड़े से घोड़े भिड़ गए और हाथी से हाथी उलझ पड़े, पेट के अंदर छुरा भौंका, अंतड़ियां झट से निकल बाहर और हाथ कटा, आंखें धरती भी लहू लुढ़क, रक्तपात हुआ ऐसा कि पहाड़े की सेना कांप उठी, हाथ कांपते थे थर थर, टांगों के बीच से धार बही, धरती होगी लाल सुराही, कण कण वीर बखान करें, एक लिंगरा बेटा या खिलजी हाहाकार करें, रावल सी सेना साम महारी पार पड़े कोनी, जात दिखाई खिलजी ने शांत हुई मां रणचंडी, फरमान आया चित्तौड़ की महारानी को दिल्ली भेजा जाए। ये तब की बात है जब मतलब मैंने कहा ना उनको कैंप में कब्जा कर लिया, मतलब ये फिक्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने कहा जो कहानियां हैं उसी के आधार पर उसको गाया गया, मतलब वो जबरदस्त है। फरमान आया चित्तौड़ की महारानी को दिल्ली भेजा जाए, वरना रावल सीस को धड़ से अलग थल फेंका जाए, संदेश सुना सरदारों ने आंखों में रक्त उतर आया। यहाँ पे एक शीर्षक आता है कि जो उस समय पर आपका गोरा थे वो मतलब शासन से थोड़ा खिन्न चल रहे थे, तो रानी पद्मिनी उनसे मुलाकात करती हैं और कहती हैं कि भाई अब तो मतलब राजपुताना की जो मर्यादा है उसके लिए लड़ने की बात है। तो वो कहते हैं मतलब खुद को तुच्छ बताते, कहते हैं जब आप नरेंद्र मिश्र जी की कविता सुनोगे तो उसमें जिक्र आएगा उनका, उसको सुनना और महसूस करना वहाँ पर। संदेश सुना सरदारों ने आंखों में रक्त उतर आया, गोरा की शमशीर उठी बादल की तन गई थी काया, बोले रानी सा आज्ञा दो छाती पे चढ़ के नाचेंगे, जितने भी आएंगे एक एक करके काटेंगे। दिल्ली पहुंचा दूत बोला पद्मिनी मिलने राजी है, 700 दासियां संग लिए सुल्तान से मिलने आती हैं, उछल पड़ा सुल्तान जगह से, उछल पड़ा सुल्तान जगह से, खुशी का कोई ठोर ठिकाना ना रहा, महल सजा दो इत्र लगाओ, मिलन की वेला आई है, मिलन की वेला आई है, और डोलों में तो वीर छुपे थे, किसी को ना कोई शंका थी, खिलजी की छाती पर चढ़ के फूकनी उसकी लंका थी। मेवाड़ी वीर किले में आए, नरसंहार मचा डाला, एक अकेला 10 को काटे, मौत का खेल रचा डाला। रतन सिंह जी जब आपका कैद में है तो उसको कहते हैं रतन सिंह जी को मुक्त किया, गोरा सिंह उनकी ढाल बने, घोड़ों पर रावल निकले, बादल दुश्मन का काल बने, काका और भतीजा दोनों ऐसा रण दिखलाते थे, काका और भतीजा दोनों ऐसा रण दिखलाते थे, जिस दिशा में वो निकल पड़े लाशों के ढेर लगाते थे। बड़ा हरसाया था जफर खान, गोरा सिंह गर्दन काट जफर खां बड़ा हरसाया था, धड़ से जफर मोहम्मद काटा, खिलजी भी घबराया था।
कहते हैं कि भाई जब गोरा आपका जो धड़ उनका जो गर्दन कट गई तो उसके बाद भी उनका धड़ तलवार चलाता रहा और जफर खां का उन्होंने गर्दन काट दी। गढ़ में पहुंचे महाराणा जी पर आज आंखों में पानी था, पद्मिनी रावल देख रही, कुछ ही क्षण शेष बचे, मृत्यु सर पर खेल रही। तो इसका वो है जब आपका कॉन्टेक्स्ट की मतलब उसके बाद में तो उनको वो मुक्त करा के ले ही जाते हैं। तो सुनना तुम इसको, मतलब जरूर सुनना एक बार। गोरा बादल खूब लड़े, वो खून बड़ा अभिमानी था, रजपूती माताओं ने हंस हंस कर बेटे वारे थे, धर्म के खातिर लड़ने में मेवाड़ का ना कोई सानी था। लाखों की सेना ले खिलजी मेवाड़ गया था, पर्वत सा सीना ताने परबल चित्तौड़ खड़ा था, रावण सा रानी ना देखे, पद्मिनी रावल देख रही, कुछ ही क्षण अवशेष बचे थे, कुछ ही क्षण अवशेष शेष बचे थे, मृत्यु सर पर खेल रही। हर जन्म बनूं छत्राणी, हर जन्म रावल से आप मिले, हर जन्म मिले मेवाड़ धना, हर जन्म सनातन राग मिले, स्वाभिमान ये अमर रहेगा, अमर रहेगी ठकुराई, दाग लगे ना दामन पर, आज्ञा जौहर की आज मिले। तो जब वो अपने पति यानी कि राणा रतन सिंह जी से आपका जौहर की परमिशन मांगती हैं कि भाई अब अंतिम समय आ चुका है और अपनी मर्यादा को बचाने के लिए इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, ठीक है। तो सुनना तुम इसको, मैं ये कहूँगा एक बार, मजा आएगा तुम्हें, लगेगा कि हाँ कुछ उत्साह, वीर रस होता है ना, वीर रस इसी को कहते हैं।